Hello students, so today we are going to discuss crystal lattice. So crystal lattice has one more name. It is also called or space lattice. Okay, so crystal lattice, space lattice both are same. So what is the definition first? A regular 3D arrangement of points or particles in space is called crystal or space lattice. So crystal lattice space lattice definition क्या है? A regular 3D arrangement of points of particles in space means space के अंदर 3 dimensions या 3D के अंदर उसका arrangement क्या कहलाता है? Space lattice. कैसे? I am taking an example here. ये मेरे पास फिगर है. इस फिगर के अंदर अगर मैं हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल रखूं या हर पॉइंट को मैं क्या हर कॉर्नर को मैं क्या मानूं, एक पॉइंट मानूं या पार्टिकल मानूं, तो एवरी कॉर्नर या एवरी पॉइंट इज हैविंग हाउ मेनी डायमेंशंस? 3 डायमेंशंस. 1, 2 and 3. Here also 1, 2 and 3. So such kind of arrangement is called 3D arrangement. Clear? Now crystal lattice is having 2 more types, means it is of 2 type. One is 2D, other is 3D. It is not included in the syllabus. ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में क्योंकि उसने पहले ही मेंशन किया है अरेंजमेंट कैसा, 3D अरेंजमेंट. 2D सभी को पता होंगे, आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़े भी होंगे, फिर भी मैं बता दूं यहाँ सर पर है, याद रखने के लिए सर पर है. सर पर क्या है? बाल है. तो कैसे याद रखना है? एस से क्या बनेगा? स्क्वायर. आर से क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर. पी से क्या बनेगा? पैरेललोग्राम. आर से क्या बनेगा? रोम्बिक. एच से क्या बनेगा? हेक्सागोनल. सो दे आर ऑफ 2 डायमेंशंस. तो ये 2 डायमेंशंस के हैं, तो ये 2D में आएंगे. 3D आपके टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर 14 टाइप्स. तो 3D कितने टाइप का होता है? 14 टाइप्स का होता है, और वो 14 टाइप ही आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं डिटेल में. और वो 14 टाइप को एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, उनको बोला गया है ब्रेविज लेटिसेस. क्या बोला गया है? ब्रेविज लेटिसेस. ब्रेविज लेटिसेस क्यों बोला गया है? क्योंकि किसने डिस्क्राइब किए थे? वो एक साइंटिस्ट थे, अगस्ते ब्रेविज. अगस्ते ब्रेविज जो कि फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ब्रेविज लेटिसेस के बारे में उनको डिटेल में डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उनका नाम क्या हो गया? ब्रेविज लेटिसेस. अब ये जो 14 ब्रेविज लेटिसेस हैं, इनको मैं डिटेल में डिस्कस करना है. सो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लेटिस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस. आई हैव ड्रॉन अ फिगर हियर. Including with this figure, we will describe all these parts. So characteristics of crystal lattice, there are 3 there. Means we are having 3 characteristics. 1, 2 and 3. The first characteristic is there. In this figure, there are 8 corners. Where I have put circles. These 8 corners are called points. They are called points, and each point is having a special name, that is lattice point. So simply what we can say means every corner is called a lattice point. It is our first characteristic. First characteristic, each point is called
लेटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टल लेटिस। ये क्रिस्टल लेटिस है, इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर जितने भी ये पॉइंट बने हुए हैं, इन पॉइंट को क्या कहेंगे हम? लेटिस पॉइंट। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है? जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या कह सकते हैं? हम एम कह सकते हैं। एम का मतलब सीपी, मैंने बता रखा है। ये आपके पॉइंट्स जो हैं, ये आपके जो कॉर्नर पे मैंने सर्कल लगाए हैं, ऑल दीज सर्कल्स दे में बी एटम, दे में बी आयन और दे में बी मोलिक्यूल। ये एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मोलिक्यूल भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अब ये आपके पास दो पॉइंट आ चुके हैं कि हर एक कॉर्नर को लेटिस पॉइंट बोला गया है, हर एक कॉर्नर पे हम सीपी रख सकते हैं या सीपी हो सकते हैं। अब बीच में क्या रह गया? ये स्ट्रेट लाइंस। एक सीपी को दूसरे सीपी से जोड़ने के लिए क्या लगी हुई है? बीच में एक लाइन, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। तो क्या पॉइंट बनता है? पॉइंट ये बनता है कि one CP is associated or joined with the another CP with the help of a straight line, जो किस में हेल्प करती है? which help in constructing its arrangement or shape, simply we can write। जो ये स्ट्रेट लाइन बनाई है बीच में मैंने, ये स्ट्रेट लाइन हेल्प करती है हमें किसकी कंस्ट्रक्शन में? इस क्रिस्टल लेटिस की कंस्ट्रक्शन में। दोबारा सुनिए ध्यान से। फर्स्ट मैंने पॉइंट क्या लिखा कि ईच पॉइंट इज अ लेटिस पॉइंट, मतलब हर कॉर्नर क्या है? एक पॉइंट है जिसको नाम दिया गया है लेटिस पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने कि जितने भी पॉइंट हैं, इन सब पॉइंट्स के ऊपर मैं क्या रख सकता हूं? एम रख सकता हूं, एटम, आयन, मोलिक्यूल, मेरी मर्जी में कुछ भी रखूं। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? एक सीपी को दूसरे सीपी से जोड़ने के लिए क्या लगती है? एक स्ट्रेट लाइन लगती है, और ये स्ट्रेट लाइन हेल्प करती है इसकी शेप की कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो आफ्टर डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस, नाउ वी आर रनिंग नेक्स्ट टर्म, यूनिट सेल। So here I have written the definition of unit cell. What is unit cell? It is the smallest portion of a crystal lattice, means एक crystal lattice का सबसे छोटा पोर्शन होता है, which when repeated, अगर मैं जिसको बार बार क्या करूं? रिपीट करूं किसी भी डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन मीन्स ऑन रिपीटेशन या by repeating it in different direction it generates the एंटायर क्रिस्टल लेटिस। मतलब अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में यूनिट सेल को जोड़ता चला जाऊं तो एक पूरा क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लेटिस। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ध्यान देंगे कि मैं इसको कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हर कॉर्नर मैं क्या रखूंगा? एक सीपी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है। नाउ क्या करना है? द हाफ ऑफ एवरी एज वी हैव टू पुट अ पॉइंट। हर एक एज के बिल्कुल हाफ में क्या रखना है? आपको एक पॉइंट रखना है, मीन्स सेंटर पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं। यहां रख दिया। रखने के बाद नाउ यू टू जस्ट ज्वाइन द अपोजिट सेंटर पॉइंट ऑफ अपोजिट एज। ये लेफ्ट की एज है, ये राइट की एज है, इन दोनों पॉइंट को आमने सामने जो है जोड़ दीजिए। ऐसे ही इनको जोड़ दो, ऐसे ही इनको जोड़ दिया। तो मीन्स द सेम थिंग यू हैव टू डू इन ईच एंड एवरी फेस। After doing this, you will found a plus sign in each face. जहां पे भी प्लस साइन बना है वहां पे एक क्रॉस बना होगा, वहां पर भी क्या रखेंगे? हम एक एटम रखेंगे, मींस एक सीपी रखेंगे। रख दिया। अब जो सेंटर पॉइंट में हमने सीपी रखे हैं
इनको भी आपस में जोड़ना है, अपोजिट फेसिस को, इसको यहां इसके साथ, ये लेफ्ट में है इसको राइट के साथ, ये बैक में है इसको फ्रंट के साथ। अब ये सारी लाइनें एक और पॉइंट पे काटनी है, बिल्कुल बॉडी के बीच में, यहां पे। अब ध्यान देना, मेरे पास इस यूनिट के अंदर नाउ वी आर हैविंग 8 यूनिट सेल्स, इसके अंदर 8 यूनिट सेल बन गए हैं। कैसे? मैं एक को ड्रा कर रहा हूं, बाकी सारे आप अपना कोरिलेट कर लेंगे। Now you can easily find out the dark portion. This is our a single unit cell. मेरी क्या है? ये एक यूनिट सेल है। अब इसी के राइट में एक और है, इसी के पीछे एक और है, और राइट के पीछे भी एक और है। मीन्स from the half of the side, down side we are having 4 unit cell, upper side we are having 4 unit cell. So total we are having 8 unit cell, which in conclude one crystal lattice is equal to 8 unit cells. तो जो क्या इंडिकेट करता है कि एक क्रिस्टल लेटिस के अंदर कितने यूनिट सेल्स होते हैं? 8 यूनिट सेल्स होते हैं। सो दैट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल। ये डेफिनेशन है और ये इस तरीके से आप डिनोट करोगे कि कैसे यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है। सो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल, नाउ वी आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। लाइक क्रिस्टल लेटिस इज आल्सो हैविंग सम characteristics. Like crystal lattice, they were having 3, it is having 2. So we are having 2 characteristics of unit cell. क्या क्या होती हैं उनको समझने के लिए एक फिगर समझेंगे। पहले एक स्मॉल क्रिस्टल लेटिस बनाएंगे। आई एम हैविंग दिस अ यूनिट सेल। ये मेरे पास एक यूनिट सेल है। In this unit cell, we will find out all 2 characteristics, means both 2 characteristics of unit cell. क्या? If we discuss any point here, means कोई भी point आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने ये point ले लिया, ये ले लिया, means any point if you will take here, मैं बनाए दूं सारे, every point if we will discuss here, so on that point how many edges are there? Means अगर मैं किसी भी एक point की बात करूं तो उसके ऊपर कितनी edges हैं? Suppose I am taking this point, मैंने ये पॉइंट ले लिया। सो दिस पॉइंट इज हैविंग हाउ मेनी एज? 1, 2 and 3. So one point is surrounded by, it is having how many edges? 3 edges. Means its dimension is along the 3 edges. अब इन्हें कुछ नाम दे सकते हो आप। फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? ईच पॉइंट और dimension is having 3 edges, which we can name them like A, B and C. Suppose मैंने इसको नाम क्या दे दिया? A, इसको नाम क्या दे दिया? B, इसको नाम क्या दे दिया? C. It's up to you, and to any line, any edge you may give any number. Okay. Second point, if we have taken 3 edges there, so these 3 edges, they are having some angle also. Angle between BA, angle between BC, angle between AC. So they are having angles also. So angle between edges. So second point, second characteristic is angles between edges. So कौन सी एज के बीच में कौन सा एंगल होगा वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने बनाया लाइन बी और लाइन ए, दोनों के बीच में एंगल कौन सा होता है? गामा।
मैं यहां लिख भी दूं, गामा एंगल इज इन बिटवीन ए एंड बी। गामा एंगल किसके बीच में आएगा? ए एंड बी के बीच में आएगा। इफ यू आर हैविंग बी एंड सी, बी एंड सी, सो बी एंड सी के बीच में आपका जो एंगल आएगा दैट इज अल्फा। सो अल्फा एंगल इज इन बिटवीन बी एंड सी। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? वी आर हैविंग ए एंड सी, it is our A line, it is our C line, so angle between these two is beta. So beta is the angle between A and C. दोबारा समझिए, गामा एंगल बिटवीन A and B, अल्फा एंगल बिटवीन B and C, बीटा एंगल बिटवीन A and C। याद रखने का तरीका बता दूं, हाउ यू विल लर्न इट। इसको समझने के लिए, लर्न करने के लिए कौन सा एंगल किसके बीच में है, वन साइड यू विल राइट अल्फा बीटा गामा, वन साइड you will write A, B and C. A relate with alpha, B relate with beta, C relate with gamma. So here I am writing alpha angle, beta angle, gamma angle. ध्यान दें अल्फा जो रिलेट करता है किससे, ए से, और आपके तीन ही पैरामीटर हैं ए बी और सी. अल्फा आ गया मतलब ए आ गया, बीटा इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, फिर रह कौन सा गया, बी रह गया और सी रह गया. इसका मतलब अल्फा जो एंगल होगा वो किस किस के बीच में होगा, बी के बीच में होगा और सी के बीच में होगा. बात समझ आ गई होगी. नाउ बीटा विच इज इक्वल टू बी, तो मतलब बी आ गया, बी आ गया तो फिर रह कौन सा गया, वी आर हैविंग ए एंड सी. तो बीटा एंगल किस किस के बीच में है, ए और सी के बीच में. ठीक है. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, गामा. गामा गामा इज इक्वल टू सी, सी आ गया, इसका मतलब फिर रह क्या गया, रह गया ए एंड बी. तो मतलब ये एंगल इनके बीच में होगा. तो गामा एंगल बिटवीन ए एंड बी वही मैंने वहां लिखा था, बीटा एंगल बिटवीन ए एंड सी वही मैंने वहां लिखा था, सॉरी बी ए एंड सी ये मैंने यहां लिखा था, और अल्फा एंगल बिटवीन बी एंड सी ये मैंने यहां लिखा था. ठीक है. सो ओवरऑल देन हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, टोटल 6 पैरामीटर्स आर देयर. ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है कि यूनिट सेल हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर. तो टोटल 6 पैरामीटर. 6 पैरामीटर कौन से, 3 एंगल वाले और 3 एजिज वाले. ये क्या है आपकी एजिज, ये क्या है आपके एंगल्स. सो 3 एंगल्स एंड 3 एजिज. टोटल हाउ मेनी पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स. So that is all about unit cell.